नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हर घर के अंदर पाए जाने वाले और हर हिंदू धर्म का पालन करने वाले घर के अंदर पाए जाने वाले तुलसी के पौधे के बारे में। दोस्तों, तुलसी का महत्व जितना हर शास्त्र के अंदर और हर ज्योतिष ग्रंथ के अंदर, हर उपनिषद के अंदर मिलता है, उतना किसी भी पौधे का विशेष महत्व नहीं मिलता है। दोस्तों, तुलसी घर की लक्ष्मी होती है, तुलसी घर की शोभा होती है। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी सदैव आपके घर के अंदर बनी रहे और आपके घर के अंदर धन के अंदर बरकत देखने को मिले, घर के अंदर खुशियां देखने को मिले, तो तुलसी से जुड़ी इन बातों की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी रूप से नकारात्मकता नहीं आए। दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम लोग जानते हैं या फिर जानते हैं, तो आपके लिए विशेष जानकारी यह है कि तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हुआ है। तुलसी एक विवाहित पौधा है और साथ ही साथ देखा जाए तो शालिग्राम जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अर्थात कि भगवान विष्णु को भी तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई भक्त चाहता है उसके घर के अंदर लक्ष्मी नारायण प्रवेश करें, तो निश्चित तौर से आपको अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना होगा, तो आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। और दोस्तों, दूसरा यह है कि जब भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को किसी प्रकार का भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, उसके अंदर तुलसी का विशेष महत्व रहता है। बिना तुलसी के पत्तों के उनका न तो किसी प्रकार का भोग बनता है और न ही किसी प्रकार का पूजा पाठ बिना तुलसी के पत्तों के भगवान विष्णु की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को भी तुलसी के बिना उनकी पूजा करना अधूरा माना जाता है। जब तक उनकी पूजा के अंदर तुलसी उपयोग के अंदर नहीं लाई जाती, उनकी पूजा की सामग्री के अंदर तुलसी नहीं रखी जाती, उनकी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। और दोस्तों, अगर तुलसी के साथ मंजीरी होती है तो निश्चित तौर पर देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और देवी देवताओं का सदैव आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल रखते हैं, बाल गोपाल रखते हैं, तो निश्चित तौर से आपको अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए, ताकि आपको इसका अच्छा परिणाम मिले और माता तुलसी सदैव आपके घर के अंदर हरी भरी रहे। इसी कारण दोस्तों कहा जाता है, जिस घर के अंदर तुलसी होती है और तुलसी का पौधा होता है, वह कभी भी सूखना नहीं चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उस घर के अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे तुलसी से जुड़ी ऐसी बातें जो आपको अवश्य जानकारी के अंदर होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात, जिस घर के अंदर या जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहां पर भूल कर भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। गंदगी के अंदर दोस्तों तुलसी का पौधा मुरझा जाता है और वहां पर अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। और गंदगी के अंदर लगाया गया तुलसी का पौधा घर के अंदर सकारात्मक वातावरण को न देता है, बल्कि आपके घर के अंदर अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। इसी वजह से तुलसी के पास भूल कर भी आपको गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है या आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा है, तो आप नित्य तुलसी की पूजा पाठ करें और दीप धूप आदि जरूर करें, ताकि दीप का उनका अच्छा फल प्राप्त हो। तो आपको तुलसी का नित्य पाठ करना चाहिए और पाठ करते समय आपको क्या करना चाहिए कि आप एक दीपक जलाएं, और जब भी तुलसी के सामने आप दीपक जलाएं तो सबसे पहला यही काम करें कि उस दीपक को साधारण तौर से ऐसे नहीं रखें, नीचे कुछ चावल गेहूं या अनाज रखें, या ना हो तो लाल कपड़ा ही रख के दीपक को रखें। दोस्तों, जब भी आप अपने घर के अंदर हवन आदि करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तब उसके नीचे अक्षत जरूर रखे जाते हैं, जिसका फल होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर 2 गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से ऐसा किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर कोई शुभ कार्य होने वाला है या फिर आप किसी शुभ कार्य के लिए जाने वाले होते हैं और आप चाहते हैं कि उस शुभ कार्य के अंदर आपको विजय की प्राप्ति हो, तो आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी के पौधे की जड़ें जिस मिट्टी के अंदर होती है दोस्तों, वह मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं मानी जाती है। तब आपको एक काम करना चाहिए, जब भी आप अपने घर के लिए जाएं या किसी कार्य के लिए जाएं, तो तुलसी के गमले की मिट्टी को अपने माथे पर तिलक के रूप में अंदर लगाकर आप चले जाएं। दोस्तों, उस
कार्य के अंदर आपको निश्चित तौर पर विजय की प्राप्ति होती है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी किस्मत आपका हर संभव साथ दे और आपको आपकी किस्मत के अनुरूप परिणाम मिले और कभी भी आपको आपके कार्यों के अंदर हार नहीं देखनी पड़े, तो आपको रोज भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय उसके अंदर तुलसी के पत्ते डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार आपके कार्य आसानी से बनते जाते हैं और आपको आपके कार्यों के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। बस मात्र तुलसी के पत्ते, लेकिन ध्यान रहे एक रविवार का दिन आप त्याग दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता है और नकारात्मकता के कारण आपके घर के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो दोस्तों तुलसी के पास शालिग्राम जी की मूर्ति जरूर रखें। अगर आप तुलसी के पास शालिग्राम जी की मूर्ति रखते हैं और नित्य दोनों का आप पूजा पाठ करते हैं और नित्य पूजन करते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपने अपने घर के अंदर प्रवेश करवा लिया। और ऐसा करने मात्र से ही आपके घर का तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है और आपको उचित परिणाम देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह जो वैष्णव मत को मानता है वह तुलसी की माला, जो तुलसी की तने से बनाई जाती है, तुलसी की माला जरूर ग्रहण करता है। और दोस्तों, तुलसी की माला को ग्रहण करना अर्थात अपने पास एक ओजस्व को बुलाना, आचार्य तुलसीदास हो, महाराज शिवाजी हो, संत तुकाराम हो, ये सभी तुलसी की माला को ग्रहण करते थे। और तुलसी की माला जिस व्यक्ति के पास होती है उस व्यक्ति को हर कार्य के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता कि आखिर उसका कार्य संपन्न होगा या नहीं होगा। इतना ज़्यादा फायदा तुलसी की माला पहनने मात्र से ही मिल जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप तुलसी की माला जरूर धारण करें। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि एक विशेष उपाय जो तुलसी के पत्तों के माध्यम से किया जाता है। अगर आपको लगता है कि कई प्रकार की आपके जीवन के अंदर समस्याएं चल रही है, धन आगमन तो दूर, आपके डेली के खर्चे भी अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, या कोई भी नौकरी या धंधा व्यापार आदि कर ले उसके अंदर आपको हमेशा घाटा बना रहता है, आप चाहते हैं कि आपको उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, तब आप क्या करें, जब भी कोई एकादशी या पूर्णिमा अमावस्या आती हो उस दिन आपको क्या करना चाहिए, 5 तुलसी के पत्ते लेने चाहिए और 5 तुलसी के पत्तों को आपको धो लेना चाहिए। धोने के पश्चात आप क्या करें, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। और दोस्तों, अगर गंगा जल नहीं है तो सोने का पानी, अर्थात कि पानी के अंदर सोने की कोई चीज़ डुबो दे, उसके बाद वह पानी सोने का हो जाता है। तब आप क्या करें, उस पानी के अंदर थोड़ा सा कुमकुम भिगोए और कुमकुम को भिगोकर प्रत्येक तुलसी के पत्ते पर एक बिंदी कुमकुम की लगाएं। ऐसा लगाने के बाद उन तुलसी के पत्तों को रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे आपको इस प्रकार से रख देना है कि वह तुलसी के पत्ते एक के ऊपर एक न रखे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, उसके बाद आप सो जाए। दोस्तों, जब तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते होते हैं तो आपके मानसिक नकारात्मकता को दूर करते हैं। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नजर दोष हावी है या फिर किसी प्रकार की नकारात्मकता है, तो तुलसी के पत्तों के माध्यम से वह नकारात्मकता सोख ली जाती है। इसका बड़ा फायदा आपको प्राप्त होता है। उसके अगले दिन क्या करें, आप उन तुलसी के पत्तों को लें और तुलसी के पत्ते को लेकर आपके घर के अंदर किसी भी गमले के अंदर आपको वह तुलसी के पत्ते दबा देने चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि किस प्रकार माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर आपको उसका अच्छा फायदा प्राप्त होने लगेगा और आपकी किस्मत भी मालामाल होने लगेगी, बस मात्र तुलसी के पत्तों के माध्यम से यह उपाय करने से ही। दोस्तों, अगर आप किसी विशेष कार्य की पूर्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर हर प्रकार के कार्य संभव हो, तो माता तुलसी का यह मंत्र आपको रोज रात को तुलसी के पास दीप जलाकर जरूर जपना चाहिए। विशेष कार्य की पूर्ति होती है, आपके घर के अंदर मंगलमय कार्य होते हैं और साथ ही साथ आपके घर के अंदर वास्तु दोष, नजर दोष या नकारात्मकताएं होती है तो वह तुरंत प्रभाव से चली जाती है। दोस्तों, मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा मम तुलसी
नमामि नमः इस मंत्र का दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जाप करता है तो उसके घर परिवार के अंदर कभी भी नकारात्मकताएं नहीं रहती है। दोस्तों बस इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो व्यक्ति तुलसी के मंत्रों का जाप करता हो, तुलसी की माला को ग्रहण करता हो, उसे कभी भी मदिरापान, शराब, मांस का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसे शराब, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता तुलसी की नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।